हेलो राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये वाली वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, ठीक है, क्योंकि इस वाले वीडियो में हम लोग 116 क्वेश्चन नंबर से लेके 175 तक की क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कि जो भी नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप लोग के लिए आने वाली हैं आगे भी। और अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं गोल्ड सीरीज़, ठीक है, एग्जाम टाइम की गोल्ड सीरीज़ को सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग इजी नोट को भी सॉल्व करेंगे, ठीक, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन हैं एमसीक्यूज़ के, ठीक। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी कि मैं ये सोच रहा था कि आप लोग फिर बता दीजिए कि क्या करूँ। फिर मैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को लेके चल रहा हूँ। जब ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं पेपर थर्ड एंड पेपर फोर्थ को ले लूँगा, ठीक है, उसकी वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोग बताइए कि ऐसे करूं या तो ये वाला इसका एक जैसे कि चैप्टर कंप्लीट हो गया, फिर इसके बाद एक इसका कंप्लीट हो गया, फिर इसका कंप्लीट कर लें, एक एक यूनिट या चैप्टर कंप्लीट होता रहेगा, उसके बाद रिपीटिशन चलती रहेगी, ठीक है। वैसे मेरे को ये वाला ठीक लग रहा है। एक हफ्ते के अंदर अंदर हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड को, फिर इसके बाद ये वाला स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बाकी आप लोग बता दीजिए कैसे करें। चलिए पहला क्वेश्चन आज हम लोग देखते हैं और इसमें दिया गया है लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा जारी रखने के लिए ग्रामीण से क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी कठिनाइयां होती हैं, ठीक है। बहुत सारी कठिनाइयां होती है, वो आप लोग को पता ही है। पहला ऑप्शन दिया गया है माता पिता अपनी बेटियों को लड़कों के साथ सह शिक्षा नहीं देना चाहते। सेकंड दिया गया है माता पिता की गरीबी। थर्ड है घर के काम में और खेती के काम में लड़कियों की मदद करना, या फिर उपयोग सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन दिया गया अनौपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के बीच, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ है इस पर, ठीक है। औपचारिक शिक्षा, चलिए देखते हैं क्वेश्चन पे क्या दिया गया। के बीच सबसे प्रमुख अंतर क्या है? पूर्व संगठित है या फिर बाद वाला संगठित है, या फिर पूर्व संगठित नहीं है, या बाद का आयोजन किया जाता है, या फिर पूर्व संस्था के भीतर होता है, या फिर बाद वाला संस्था के बाहर होता है। पूर्व व्यक्ति परक है या फिर बाद वाला वस्तुनिष्ठ है। तो इसका आंसर वैसे तो दिया गया है खा, पूर्व संगठित नहीं है और बाद का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। औपचारिक होगा और अनौपचारिक होगा इस पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118 और इसमें दिया गया वाक्यांश समान शैक्षिक अवसर का अर्थ है जिस प्रकार की शिक्षा के लिए उपयुक्त उसके लिए समान अवसर प्रदान करना, सभी के लिए समान प्रकार की शिक्षा का प्रावधान, या फिर सभी को किसी भी स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, या फिर शिक्षा की वांछित धारा के लिए सभी के लिए प्रवेश सुनिश्चित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा 118 का ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन इसका सही है। चलिए फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119 और इसमें दिया गया शैक्षिक निर्देशन का महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा नहीं है, इस पर बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है छात्रों को उनकी शारीरिक मानसिक और शिक्षा का पता लगाने में मदद करना। सेकंड दिया गया है छात्रों को आगे उपलब्ध शैक्षिक चैनलों के बारे में जानने में मदद करने के लिए, या फिर चयनित छात्रों को विभिन्न विषयों में स्पीड कोचिंग देना, या फिर छात्रों को पाठ्यक्रम से कॉलेज और उससे जुड़े सामाजिक जीवन में खुद को समायोजित करने में मदद करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया विद्यार्थियों के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाया जा सकता है शिक्षण प्रक्रिया, या फिर सीखने के दौरान प्राप्त अनुभव, या फिर शारीरिक गतिविधियां, या फिर सस्वर पाठ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर है नकारात्मक शिक्षा की अवधारणा किसने दी है? सरते ने, या फिर डेवी ने, या फिर रूसी ने, या फिर पेस्टोलॉजी। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रूसो ने दिया है। फिर है मकतब क्या है? मकतब प्राथमिक शिक्षा के केंद्र हैं, या फिर माध्यमिक शिक्षा के, या फिर उच्च शिक्षा वाले संस्थान, या फिर पूजा स्थलों। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा के केंद्र हैं ये।
फिर है बैक टू नेचर इन एजुकेशन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? श्री अरविंदो, विवेकानंद, रूसो या फिर डेवी? तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, रूसो ने दिया है ये। फिर है एक निवेश के रूप में शिक्षा का उद्देश्य है उत्पादकता बढ़ाना, सांस्कृतिक विकास या फिर लोकतांत्रिक दृष्टि का विकास या फिर शिक्षार्थियों की संतुष्टि? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 1 to 5, पाठ्यचर्या योजना किसकी उप प्रणाली का एक भाग है? शैक्षिक प्रबंधन, शिक्षण सुविधाएं या फिर शैक्षिक संचार या फिर शैक्षिक गतिविधियां? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, शैक्षिक गतिविधियां। फिर है विस्तार शिक्षा को किस रूप में समझा जाता है? नए ज्ञान को उन लोगों तक पहुंचाना जिन्हें इसकी आवश्यकता है, वंचितों के लिए शैक्षिक अवसरों का विस्तार करना, किसानों को शिक्षित करने के लिए एक कार्यक्रम या फिर शिक्षा का मतलब ग्रामीणों के बीच ज्ञान का प्रसार करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर है 127, यदि एक सीखने वाली की गतिविधियों में कुछ नया या मूल देखा जाता है तो निम्न में से कौन सा शब्द उसका सबसे अच्छा वर्णन कर सकता है? बुद्धिमान, रचनात्मक या फिर गंभीर या फिर प्रेरित? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बुद्धिमान। फिर है शिक्षार्थियों पर सबसे प्रभावी प्रभाव किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? चार्ट और नक्शे या फिर ब्लैक बोर्ड प्रस्तुतियां या फिर ध्वनि, फिल्म, प्रोजेक्टर या फिर सार्थक मौखिक व्याख्या? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ब्लैक बोर्ड प्रस्तुतियां। फिर है शिक्षा में पूर्ण जीवन जीने का लक्ष्य किसके द्वारा समर्पित था? हार्वर्ड के या फिर हर्बर्ट स्पेंसर या फिर जॉन्स डेवी या फिर प्लूटो? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर है क्वेश्चन नंबर 130, उच्च शिक्षा में शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कारक है? छात्रों को प्रासंगिक जानकारी प्रदान करें या फिर छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करें या फिर छात्रों को सूचना के स्रोतों की ओर ले जाएं या फिर छात्रों में उच्च उपलब्धियों के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करना? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ग ऑप्शन इसका सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 131, उच्च शिक्षा में छात्रों को बेहतर ढंग से प्रेरित किया जाता है? प्रतियोगिता या फिर व्यक्तिगत उपलब्धियां या फिर सहयोग या फिर व्यक्तिगत ध्यान? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर है क्वेश्चन 132 और इसमें दिया गया शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन पर ओटावे का क्या विचार था? इंपॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन देखिए पूछे जाएंगे। इस पे दिया गया शिक्षा समाज को बदलती है, शिक्षा परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का अनुसरण करता है या फिर शैक्षिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन एक दूसरे से स्वतंत्र है या फिर शैक्षिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन से अन्योन्याश्रित हैं, लेकिन कौन सा कारण है और कौन सा प्रभाव निर्धारित नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही है। चलिए फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133, अपराधी बच्चों के समूह से निपटने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं के पास निम्नलिखित अच्छा दृष्टिकोण हो सकता है, कौन सा है? ऑप्शन ए, उन्हें सुधारने की कोशिश करने से पहले मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना या फिर उन्हें किसी रचनात्मक गतिविधि में पूरी तरह व्यस्त करने के लिए या फिर उनके अच्छे व्यवहार के लिए उनकी प्रशंसा करना या फिर उन्हें विभिन्न तरीकों से सलाह देने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया 134 और इसमें है कई व्यक्ति शैक्षिक क्षेत्रों में रोजगार स्वीकार करते हैं क्योंकि ज्ञान प्रदान करने के लिए उनका उत्साह कहीं और नौकरी के अवसरों की कमी या फिर अध्यापन से व्यवसाय को अपना लक्ष्य मानते हुए या फिर ज्ञान अर्जन में जीवंत रुचि? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर है शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण होना चाहिए ज्ञान देना या फिर मानव संसाधन में निवेश या फिर पवित्र मिशन या फिर रोजगारोन्मुखी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति
शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 की सिफारिशों में शामिल नहीं था। पाठ्यक्रमों को नया स्वरूप देना, या फिर संस्थाओं का विस्तार, या फिर शिक्षकों का प्रशिक्षण, या फिर संरक्षकों का प्रशिक्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर है क्वेश्चन नंबर, अभी मैं पहले आपको बता दूं कि जिसको भी इस सीरीज़ की PDF चाहिए वो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 72753539 और ये 23, ठीक है। आप मुझे कांटेक्ट कर दीजिएगा, आपको बता दीजिए कितने रुपए में इसको आप PDF ले सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा रुपए नहीं है, नॉर्मली रुपीज़ है, आप इतना तो डेली खर्च हो जाता है किराए वराए में भी, ठीक है। और इसमें आपको देखिए चारों बुक्स के PDF मिलेगी, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड, और ऑप्शनल पेपर रहेगा यहाँ पे योगा, ठीक है। जो फोर्थ पेपर है उसका रहेगा योगा। इसमें आपको इसकी भी PDF रहेगी पूरी, इसकी भी और इसकी भी, ठीक है। कुछ नॉर्मल चार्जेस है वो आपको देने पड़ेंगे बस, ठीक है। इस नंबर पे खाली आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 137, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिश की गई है। शिक्षा का पुनर्गठन है, विस्तृत श्रृंखला में अंग्रेजी का प्रयोग है, या फिर विस्तृत श्रृंखला में संस्कृत का उपयोग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 138, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया, कब आया? अप्रैल 1985, सितंबर 1985, या फिर अप्रैल 1977, या फिर सितंबर 1977। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सितंबर 1985। फिर है 1976 के संविधान संशोधन में पूर्व शिक्षा को किस सूची में रखा गया था? संघ सूची, समवर्ती सूची, या फिर राज्य सूची, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राज्य सूची। फिर है निम्नलिखित में से किसके ग्रामीण लोगों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था स्तर से उच्चतम स्तर तक व्यापक संस्थानों की स्थापना पर विशेष ध्यान दिया गया था? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, या फिर का और खा दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा का और खा दोनों। फिर है क्वेश्चन, वर्ष 1947 से 48 में डिग्री स्तर पर तकनीकी संस्थानों की संख्या थी 38, 35, 40, या फिर 70। तो इसका आंसर हो जाएगा 38, ठीक है। ए ऑप्शन इसका सही है। फिर है क्वेश्चन है, मूल्य शिक्षा में मदद करनी चाहिए, राज्यों की आय में वृद्धि, शिक्षकों की आय में वृद्धि, या फिर बच्चों की स्कूली शिक्षा पर अभिभावक के खर्च को नियंत्रित करना, या फिर हिंसा कट्टरता को खत्म करना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर है क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से किसे अंतिम मूल्यों के समूह के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है? भलाई को, सच को, सुंदरता को, या फिर ऊपर के सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर है सुखवाद एक सिद्धांत है जो विश्वास करता है परम मूल्य के रूप में खुशी, या फिर आत्मा की मुक्ति, या फिर अज्ञान से दुख का कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, परम मूल्य के रूप में खुशी। फिर है भौतिकवाद का दर्शन से कहाँ से लिया गया है? दुनिया का मामला, या फिर ईश्वर, या फिर आत्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मामला। फिर है मूल्य शिक्षा प्रदान करने के दो तरीके हैं, आकस्मिक, या फिर व्यवस्थित और गैर व्यवस्थित, या फिर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। फिर है क्वेश्चन नंबर 147, और इसमें दिया गया श्री प्रकाश समिति का गठन कब हुआ था? ठीक है, कब किया गया था? तो 1970 से 71, 1965 से 66, 1984 से 85, या फिर 1959 से लेकर 60। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, 1955 से 60। फिर है क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश श्री प्रकाश समिति ने नहीं की है? नैतिक मूल्यों की शिक्षा देना, मौन ध्यान, या फिर सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही है। फिर है भारतीय शिक्षा आयोग का काल था 1965 से 66, 1945 से लेकर 66 या फिर 1966 से लेकर 66 सॉरी 64 से लेकर 66 या फिर 1945 से 47। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1964 से 66। फिर है भारतीय शिक्षा आयोग ने सिफारिश की समय सारणी की उपयुक्त शिक्षक या फिर नैतिक शिक्षक के तरीके या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर है स्वास्थ्य मूल्य विकसित होता है भौतिक सौंदर्य शास्त्र या फिर मानसिक सौंदर्य शास्त्र या फिर आध्यात्मिक शक्ति या फिर ऊपर के सभी। तो तीनों से होता है, भौतिक से भी होता है, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति से भी होता है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 152, देशभक्ति के मूल्यों के समूहों के अंतर्गत शामिल है सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य, स्वास्थ्य मूल्य या फिर परम मूल्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, सामाजिक मूल्य हो जाएगा। और फिर इसके बाद है क्वेश्चन, स्वास्थ्य मूल्यों को शिक्षित करना शामिल है स्कूलों में फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, छात्रों का चिकित्सा परीक्षण हो, और फिर दिया गया है स्कूलों में वेंटिलेशन और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर देखिए सभी हो जाएगा, ठीक है, सभी चीज़ होनी चाहिए। फिर है ईश्वर भाई पटेली समिति की स्थापना की गई थी 1977, 1985 या फिर 1967 या फिर 1992। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1977 में करी गई थी। फिर ईश्वर भाई पटेल समिति ने डैश के लिए सिफारिश की थी, किसके लिए सिफारिश करी थी, कार्य अनुभव या फिर मूल्य उन्मुख शिक्षा या फिर महिला कानून या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कार्य अनुभव के लिए इन्होंने सिफारिश की थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 156, मूल्य उन्मुख शिक्षा का विकास होता है सांस्कृतिक मूल्य या फिर व्यावसायिक दक्षता या फिर चरित्र या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, सभी के लिए होता है ये। फिर है 20 ये डेट है 29.06.17 को भारत में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या थी, ठीक है, इस डेट तक की कितनी संख्या थी, तो 10 थी या फिर 47 थी या फिर 42 थी या फिर 31 थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 47। फिर है दिसंबर 2009 तक के भारत में कुल मान्यत विश्वविद्यालयों की संख्या है 130, 99, 69 या फिर 97। तो इसका आंसर हो जाएगा 130, ठीक है। तो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे 1917 होगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी कम है, तो इसी का डेट होगा, ये पूरी डेट भी नहीं दी गई है। तो ये तो समझ में आ रहा है, चलो ठीक है, बट ईयर नहीं समझ में आ रहा है, इसमें 17 होगा कि 2017, वैसे 2017 तो नहीं होगा क्योंकि नीचे दिया गया 2009, तो 1917 है ये। और इसके बाद दिया गया भारत में आज तक कुल कृषि शिक्षा संस्थानों की संस्था है 37, 45, 39 या फिर 38। तो इसका आंसर हो जाएगा 45, बी ऑप्शन इसका सही है। भारत में राज्य विश्वविद्यालयों की संख्या है 258, 225 या फिर 216 या फिर 230। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 258 है। फिर है भारत में मुक्त विश्वविद्यालय की कुल संख्या है 14, 24, 6 या फिर 20। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, 14 है। फिर है क्वेश्चन नंबर 162, ICT के माध्यम से शिक्षा मिशन के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि प्रदान की गई है, 5000 करोड़, 550 करोड़ या फिर 6000 करोड़ या फिर 650 करोड़। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 5000 करोड़। फिर है 10वीं पंचवर्षीय योजना जो थी 2002 से लेकर 7 तक की के दौरान उच्च शिक्षा का विकास उद्देश्य था सतत मानव विकास या फिर विश्व संदर्भ में प्रासंगिकता और शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, सभी थे इस पे।
फिर है निम्नलिखित में से कौन यूजीसी की 10वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 की मुख्य विशेषता में शामिल है? संसाधन जुटाने के लिए प्रोत्साहन या फिर उत्कृष्टता की संभावना वाले विश्वविद्यालय या फिर महिलाओं के लिए मूलभूत सुविधाएं या फिर ऊपर के सभी। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा होगा, फिर से देख लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, सभी हो जाएंगे इसके। फिर है 165, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 के दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन दिए गए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय या फिर एल.एन. मिश्रा विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। फिर है यूजीसी ने 10वें पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल आवंटित बजट का 10% आरक्षण किया। पूर्वी विश्वविद्यालय और उनके घटक कॉलेज या फिर पूर्वी पश्चिम विश्वविद्यालय और उनके घटक कॉलेज या फिर उत्तर दक्षिणी विश्वविद्यालय और उनके घटक कॉलेज या फिर सीमा विश्वविद्यालय और उनके घटक कॉलेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 167, दिसंबर 2009 तक कुल महाविद्यालयों की संख्या थी 18,000, 6,500 या फिर 6,600 या फिर 6,815। 6,850। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, 18,000 थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 168 और इसमें दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा योजना एवं प्रशासन संस्थान को एक डीम्ड विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया है और अब इसे कहा जाता है, क्या वो बोला जाता है, न्यूपा या फिर से ER-NET या फिर CIEA नहीं FL और इंटेट्स। तो 168 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, न्यूपा। और फिर है यूजीसी इंफोनेट नेटवर्क को चलाया और प्रतिबंधित किया जाता है। ER-NET या फिर न्यूपा या फिर से फ्लिब नेट के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ER-NET के द्वारा। फिर है पंचवर्षीय योजना के अंत में भारत में मान्यत विश्वविद्यालयों की संख्या थी 110, 115, 117 या फिर 119। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 110। फिर है यूजीसी ने कैरियर्स ओरिएंटल्स प्रोग्राम शुरू किया है कब? 1994 से 5 तक की या फिर 2009 से लेकर 2010 तक की या फिर 1986 से 87 या फिर 1992। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1994 से लेकर 95 तक की। फिर है उच्च शिक्षा में व्यवसायीकरण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन दिया गया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में छात्रों के नामांकन को नियंत्रित करने के लिए या फिर उच्च शिक्षा के प्रति प्रतिकर्षण से पैदा करना या फिर छात्रों का ध्यान बेरोजगारी की समस्या से हटाना या फिर छात्रों को बिना उद्देश्य के उच्च शिक्षा जारी रखने से बचाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर है संक्षिप्त नाम SCOVE है। व्यावसायिक शिक्षा की स्थायी समिति या फिर व्यावसायिक रोजगार पर सर्वोच्च न्यायालय का अध्यादेश या फिर व्यावसायिक शिक्षा पर राज्य समिति या फिर आभासी शिक्षा की राज्य परिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से व्यावसायिक शिक्षा की स्थायी समिति। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन और बचे इस वीडियो के और इसमें दिया गया यूजीसी की व्यावसायिक शिक्षा की स्थायी समिति का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ऐसे संस्थानों की पहचान करना जहां व्यावसायिक पाठ्यक्रम से लागू किए जा सकते हैं या फिर व्यावसायिक शिक्षा के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण से प्रदान करना या फिर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री तैयार करना या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर देखिए डी हो जाएगा, सभी हो जाएंगे। और फिर लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, आवासीय विश्वविद्यालय ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनके पास है शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र परिषद या फिर शिक्षा प्रदान करने के लिए कई परिषद या फिर उपयुक्त दोनों या फिर उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा
ए ऑप्शन, ठीक है। तो ये हमारे, अब देखिए पहला यूनिट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। पेपर हमारा सेकंड है, पेपर सेकंड, जिसका नाम है भारत में शिक्षा के समकालीन मुद्दे, और इसका पेपर सेकंड है। यूनिट इसकी हम लोगों ने फर्स्ट कंप्लीट करी है। इसके हम लोगों ने थ्योरी, जो वन लाइनर क्वेश्चन है या फिर थ्योरी जो भी देखिए दिया गया होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और प्लस हम लोगों ने एमसीक्यू को सॉल्व करा। और कितने एमसीक्यूज़ हैं, ये हैं 175, ठीक है। तो पहले यूनिट में आपको इतने एमसीक्यूज़ मिले हैं। तो ये आप लोगों ने खुद ही देख लिया कि कैसे एमसीक्यूज़ हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन से आप लोगों से पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक। तो फर्स्ट यूनिट देखिए हम लोगों ने कितने पार्ट से कंप्लीट करी है, 5 पार्ट में कंप्लीट करी है। ऐसे ही आप लोग मान के चलिए कि हर एक यूनिट में कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो इतने वीडियो आपको मान के रखना है कि इतने इतने आपके लगेंगे ही, क्योंकि कुछ यूनिट्स छोटी हैं। लास्ट वाली यूनिट्स में बहुत एमसीक्यूज़ हैं, अप्रॉक्स शायद 220 प्लस एमसीक्यूज़ है, 220 या 230 प्लस एमसीक्यूज़ हैं यूनिट 4 में, ठीक है। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।